दोस्तों ये है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क, जिनके पास इतनी दौलत है कि ये कई छोटे छोटे देशों को आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों में एलॉन मस्क कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड थे, तो वो है ट्विटर, जिसे फाइनली एलॉन मस्क ने अप्रोक्सीमेटली $44 बिलियन में खरीद लिया है। अब नंबर्स पर नजर डाली जाए तो ट्विटर की टोटल मार्केट वैल्यू $37 बिलियन से ज्यादा की नहीं है और पिछले कई सालों से ये कंपनी लॉस में चल रही है, वो अलग। ऐसे में खुद का नुकसान करके एलॉन मस्क ने ट्विटर को इतने ऊंचे दाम पर क्यों खरीदा और क्यों हाथ धोकर वो पीछे पड़ गए थे इसे खरीदने के लिए, जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। Factify, facts on your face। दोस्तों घुमा फिराकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, इसीलिए चलिए सीधे बात करते हैं उन कुछ रीजंस की जिनकी वजह से एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों एलॉन मस्क ट्विटर के एक्टिव यूजर हैं और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 80 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसका फायदा एलॉन मस्क अपने बिजनेस को बढ़ाने में करते ही है। एलॉन मस्क के एक ट्वीट पर ही 5 से 10 लाख लाइक्स और रीट्वीट्स आ जाते हैं और ट्विटर पर उनकी इस पॉपुलैरिटी का फायदा उनकी कंपनीज जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स को भी होता है। कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी की वजह से एलॉन मस्क अपने प्रोडक्ट्स के बारे में यूजर्स को ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, जिससे उनके लॉयल कस्टमर्स बढ़ते हैं और एलॉन मस्क ट्विटर की मार्केटिंग पावर को भली भांति समझते हैं। ये वो पहला कारण था जिस वजह से एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते थे। कंट्रोल ऑन शेयर मार्केट। मार्च 2022 में ही एलॉन मस्क ने ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदी थी और इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक बन गए। लेकिन हाँ, एलॉन मस्क ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था, जबकि यूएस की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का ये रूल है कि अगर कोई बिजनेसमैन किसी कंपनी में 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे अगले 10 दिनों के अंदर इसे डिस्क्लोज करना पड़ता है, वरना उस पर $1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। अब एलॉन मस्क के लिए यह जुर्माना कोई बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन हाँ, ट्विटर की हिस्सेदारी डिस्क्लोज न करने के पीछे उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। एलॉन ने डायरेक्ट यूजर्स को यह बताने की बजाय कि उन्होंने ट्विटर्स में शेयर्स खरीदे हैं, उन्होंने यूजर्स को हिंट देना शुरू कर दिया। 24 मार्च को मस्क ने ट्विटर पर एक पोल किया जिसमें उन्होंने यूजर से पूछा कि क्या ट्विटर एल्गोरिदम एक ओपन सोर्स होना चाहिए। वहीं इसके दूसरे ही दिन 25 मार्च को एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि क्या ट्विटर पर फ्री स्पीच की आजादी है। इसके बाद उन्होंने ट्विटर को लेकर कई और ट्वीट्स किए, जिससे यूजर्स को समझ आ गया कि एलॉन मस्क आने वाले दिनों में ट्विटर के साथ बड़ी डील करने वाले हैं और लोगों ने ट्विटर के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद ट्विटर के शेयर 27% ऊपर चले गए और उसके बाद 4 अप्रैल को जाकर एलॉन मस्क ने दुनिया को बताया कि उन्होंने ट्विटर के शेयर्स खरीदे हैं। माने कि एलॉन पर जुर्माना भले ही लगा हो, लेकिन उन्होंने इस डील को छिपाकर जुर्माने से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा लिया। और इससे पहले भी कई बार एलॉन सिर्फ एक ट्वीट करके भी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चुके हैं। साल 2018 में मस्क ने ट्वीट किया था कि वो टेस्ला को प्राइवेट कर देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन उनके इस एक ट्वीट से शेयर मार्केट में टेस्ला के शेयर्स की कीमत बढ़ गई थी और ट्विटर की इसी पावर को मस्क अब पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फैक्ट बता दूं कि एलॉन मस्क दुनिया के उन कुछ चंद लोगों में से हैं जिन्हें ट्विटर पर ट्वीट करने से पहले SEC माने कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके सिर्फ एक ट्वीट से भी शेयर मार्केट पर बड़ा असर पड़ सकता है। मीडिया। दोस्तों एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के पीछे का एक रीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देना बताया है, जो उनके मुताबिक ट्विटर पर अभी उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, कई यूजर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो एलॉन मस्क ने ट्विटर को दूसरों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खरीदा है, ताकि वो इसे मनमाने ढंग से चला सके। उदाहरण के लिए बिजनेस इनसाइडर को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक एक्स टेस्ला एम्प्लॉय ने बताया था
कि टेस्ला ने उन्हें सिर्फ इसलिए फायर कर दिया क्योंकि उन्होंने यूट्यूब रिव्यू में उनकी कार में कुछ कमियां बताई थी। यही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला को क्रिटिसाइज करने के लिए एलॉन मस्क और उनकी टीम ने फेमस ब्लॉगर मोंटाना स्केप्टिक को भी डराया और धमकाया, जिसके बाद उन्होंने टेस्ला कार्स पर आर्टिकल्स लिखना ही बंद कर दिया। इसके अलावा एलॉन मस्क ट्विटर पर उन सभी लोगों को ब्लॉक कर देते हैं जो उनकी किसी कंपनी या फिर प्रोडक्ट में कमियां बताते हैं। अब ऐसे में अगर एलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं तो वो बिना रोक टोक के अपनी कंपनीज को क्रिटिसाइज करने वाले रिव्यूअर्स और मीडिया हाउसेस को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उन्हें उनके खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स ना छापने के लिए फोर्स कर सकते हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो 48% से ज्यादा ट्विटर यूजर्स ट्विटर पर सिर्फ न्यूज पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पॉलिटिक्स। दोस्तों, एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया तो उसके दूसरे ही दिन सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने ट्वीट कर मस्क के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि एलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदने से इस सऊदी प्रिंस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास ट्विटर की अब तक 5.5% की हिस्सेदारी थी। वहीं यूएस गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि एलॉन मस्क और ट्विटर की ये डील हो जाए, और वो इसलिए क्योंकि ऐसा होने से एलॉन मस्क की आइडियोलॉजी का असर यूएस पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। और सिर्फ यूएस ही नहीं, भारत, पाकिस्तान जैसे कई देशों की पॉलिटिक्स को भी एलॉन मस्क के लिए कंट्रोल करना अब आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए टेस्ला आज तक भारत में एंट्री नहीं कर पाई, लेकिन ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला के लिए इंडिया में आना आसान हो जाएगा। वहीं दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और खिलाड़ी आज सभी के सभी ट्विटर पर मौजूद हैं, और ट्विटर के मालिक होने का मतलब है कि इन सभी पॉलिटिशियन, सेलेब्स के अकाउंट पर कंट्रोल। और चूंकि एलॉन मस्क खुद ही ट्विटर के मालिक हैं, तो उनके ट्वीट को डिलीट या फिर उनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल मार्केट। दोस्तों, आज ट्विटर के पास 40 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें से 20 करोड़ लोग ट्विटर के एक्टिव यूजर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा यूजर्स यूएस, जापान और भारत के हैं, जिसका मतलब है कि ट्विटर के जरिए एलॉन मस्क यूएस, जापान और भारत के करोड़ों यूजर्स को आसानी से अपना कस्टमर बना सकता है। साथ ही वो इन 40 करोड़ लोगों का डेटा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए और कस्टमर इंटरेस्ट को इंप्रूव करने के लिए आसानी से कर सकता है। और दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से किसी भी कीमत पर एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदना ही चाहते थे। और जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी चीज को खरीदने की ठान ले तो ट्विटर को तो ये डील एक्सेप्ट करनी ही थी, आज नहीं तो कल। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और एलॉन मस्क का ट्विटर को खरीदना एक सही फैसला है या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।